नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल क्लियर योर कॉन्सेप्ट, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारियों में जुटे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे भारत में लौह अयस्क की स्थिति, लौह खनिज की क्या स्थिति है, उसके क्या क्षेत्र हैं और भारत में कौन कौन से प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, लौह अयस्क खनिजों में सबसे महत्वपूर्ण खनिज है और ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है। और ये जो अयस्क है या जो खनिज है, ये भारत की अर्थव्यवस्था की भी रीढ़ है। इसलिए हम जानेंगे कि भारत के किन किन क्षेत्रों में लौह अयस्क पाए जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं भारत में कितने प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। तो भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। इन चारों अयस्कों में जो सबसे महत्वपूर्ण अयस्क या सबसे बेहतरीन किस्म का जो अयस्क है लोहे का, वो है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का जो अयस्क होता है वो काले रंग का होता है और ये सबसे बेहतरीन प्रकार का अयस्क है, सबसे उत्तम प्रकार का अयस्क होता है। क्यों? क्योंकि इस अयस्क में 70% से ज़्यादा लौहांश पाया जाता है, यानी इसके शोधन के बाद हम 70% तक लोहा प्राप्त करते हैं। और इस मैग्नेटाइट जो लौह अयस्क है, इसका जो सबसे प्रमुख गुण है, ये चुंबकीय गुणों से युक्त होता है। यह लौह अयस्क, यानी इस लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल बिजली के इंस्ट्रूमेंट या बिजली के यंत्रों के लिए जो चुंबकों की आवश्यकता होती है, उसमें किया जाता है मैग्नेटाइट अयस्क का। दूसरा है हेमेटाइट। हेमेटाइट जो अयस्क निकलता है ज़मीन से, वो लाल रंग का होता है और यह भी एक उत्तम प्रकार का अयस्क है, क्योंकि औद्योगिक रूप से सबसे ज़्यादा जिस अयस्क का इस्तेमाल होता है वो है हेमेटाइट। और भारत में जो निक्षेप पाए जाते हैं अयस्कों के, उसमें सबसे ज़्यादा जो मात्रा है वो हेमेटाइट की ही है। हेमेटाइट का जो अयस्क होता है उसमें 50 से 60% तक लोहांश पाया जाता है और हेमेटाइट को औद्योगिक लौह अयस्क कहा जाता है। तीसरा जो अयस्क पाया जाता है उसका नाम है लिमोनाइट। लिमोनाइट अयस्क पीले रंग का होता है और इन दोनों अयस्कों की तुलना में ये कम साधारण प्रकार का अयस्क है, क्योंकि इसमें 40 से 60% या उससे नीचे, यानी 60% से कम ही इसमें लौहांश पाया जाता है। और चौथा जो प्रकार होता है अयस्क का, वो है सिडेराइट। सिडेराइट अयस्क को आयरन कार्बोनेट भी कहते हैं। इसमें 40% से भी कम लौहांश पाया जाता है। इस लोहे का जो इस्तेमाल है वो छोटी मतलब हल्की फुल्की चीज़ें बनाने में या औद्योगिक तरीके से कम ही इस्तेमाल किया जाता है। साधारण तौर पे इसका इस्तेमाल होता है। यह है सिडेराइट। भारत में पाए जाने वाले कुल 4 प्रकार के अयस्क: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। अक्सर हमारे एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत में कितने प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं, तो आप इन चारों का नाम लिखेंगे और जवाब देंगे। अब हम जानते हैं भारत में ये जो लौह अयस्कों का निक्षेप है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो इन लौह अयस्कों को 4 पेटियों में जो निक्षेप हैं, जो प्रमुख क्षेत्र हैं, उनको पेटियों के तौर पर कहा जाता है। तो हमारे देश में 4 प्रमुख स्थान हैं या क्षेत्र हैं या लौह अयस्क की पेटियाँ हैं, जहाँ पर लौह अयस्क निकाला जाता है। तो उसमें जो सबसे पहला, सबसे प्रमुख है वो है उड़ीसा झारखंड पेटी। यानी उड़ीसा और झारखंड में जो लोहे के खदानें हैं वो, उनके बारे में। उड़ीसा में मयूरभंज व केओंझर जिला, यानी उड़ीसा में जो 2 प्रमुख जिले जहाँ पर लौह अयस्क निकाला जाता है, खदानें हैं, वो मयूरभंज और केओंझर जिला। केओंझर जिला में है। वहाँ पर बादाम पहाड़ से खुदाई होती है और हेमेटाइट किस्म जो कि औद्योगिक उत्पादन में वस्तुएं बनाने में ज़्यादा काम आता है, लौह वस्तुओं में। तो हेमेटाइट किस्म का कि अयस्क का खुदाई होती है, निकाला जाता है।
उड़ीसा के मयूरभंज और केओंझर जिला में, और साथ ही साथ बादाम पहाड़ या ये पहाड़ का जो रेंज है वो झारखंड में भी अवस्थित है। उड़ीसा और झारखंड जिले के सीमा पर स्थित सिंहभूम जिला, झारखंड के सिंहभूम जिला के गुआ तथा नुआ मंडी, ये दो प्रमुख खदानें हैं, वहाँ से भी हेमेटाइट किस्म, क्योंकि ये दोनों ही जो पेटियां हैं वो संलग्न हैं, जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसे हम उड़ीसा झारखंड पेटी कहते हैं। तो उड़ीसा में मयूरभंज और केओंझर जिला और झारखंड में सिंहभूम जिले से हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क निकाला जाता है। दूसरी जो प्रमुख पेटी है वो है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी जो प्रमुख पेटी है, यहाँ से भी हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क निकाला जाता है। और ये जो पेटी है वो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जिले में विस्तृत है, फैली हुई है। चंद्रपुर, दुर्ग और बस्तर छत्तीसगढ़ में और चंद्रपुर महाराष्ट्र में अवस्थित है। यहाँ से भी हेमेटाइट किस्म का लोहा निकाला जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बैलाडीला की जो पहाड़ियाँ हैं, बैलाडीला का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो जो पहाड़ियाँ हों बैल के डील के सदृश हैं, इसलिए उन पहाड़ों को बैलाडीला कहते हैं। और बैलाडीला पहाड़ियों से भी उत्तम किस्म का हेमेटाइट अयस्क निकाला जाता है। बैलाडीला की जो खाने हैं वो पूर्णतः यंत्रीकृत खाने हैं, यानी उससे भारी मात्रा में लौह अयस्क निकाला जाता है हेमेटाइट प्रकार का। और ये जो पूरी पेटी है, इस पेटी दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी का जो लौह अयस्क है वो विशाखापट्टनम पत्तन से निर्यात किया जाता है जापान एवं दक्षिण कोरिया को। भारत के द्वारा जो सबसे ज़्यादा जो लौह अयस्क का निर्यात होता है वो जापान का होता है। बहुविकल्पी प्रश्नों के तौर पर यह पूछा जाता है कि भारत से सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का निर्यात किस देश का होता है, तो आपका जवाब होगा, उत्तर होगा जापान। तो इससे से जापान और दक्षिण कोरिया दोनों का निर्यात होता है। तीसरी जो प्रमुख पेटी है वो है बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर और तुमकुर पेटी। तो ये पेटी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैली हुई है। यहाँ से भी काफ़ी अच्छी मात्रा में, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत विस्तृत है, लौह अयस्क निकाला जाता है। और यहाँ से जो लौह अयस्क निकाला जाता है कर्नाटक से और गोवा के पेटी से, वहाँ पर मैग्नेटाइट किस्म का लौह अयस्क प्राप्त होता है। और आप जानते हैं कि सबसे बेहतरीन जो लौह अयस्क होता है वो मैग्नेटाइट होता है, क्योंकि इसमें लोहांश की मात्रा 70% से ज़्यादा होता है। तो पश्चिम घाट में अवस्थित कद्रेमुख से सबसे बेहतरीन लोहा निकलता है मैग्नेटाइट। और जो कद्रेमुख है उसका जो लोहा अयस्क है वो पूरी तरीके से उसका निर्यात कर दिया जाता है। और कद्रेमुख का जो लोहा अयस्क है वो पाइपलाइन के द्वारा स्लरी बना करके उसे मंगलोर के पत्तन पर भेजा जाता है, जहाँ से वो दुनिया के देशों को निर्यात किया जाता है। तो कर्नाटक वाला बल्लारी, चित्रदुर्ग या चिकमंगलूर तुमकुर पेटी जो है वो मैग्नेटाइट लौह अयस्क का सर्वोत्तम उत्पादक क्षेत्र है। चौथा जो प्रमुख पेटी है लौह अयस्क की वो है महाराष्ट्र गोवा पेटी। महाराष्ट्र गोवा पेटी इस क्षेत्र में भी खासकर महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले और गोवा से निकाला जाता है लौह अयस्क। और यहाँ से भी मारमगोवा पत्तन के द्वारा लौह अयस्क का निर्यात होता है दुनिया के देशों को, जिसमें से इन क्षेत्र में भी मैग्नेटाइट किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है, जो कि सबसे बेहतरीन लोहा माना जाता है। तो आप अगर देखें तो इस प्रकार से भारत न केवल अपनी ज़रूरतों के लिए लौह अयस्क प्राप्त करता है, बल्कि वो दुनिया के महत्वपूर्ण देशों को भी लौह अयस्क का निर्यात करता है। तो इस तरीके से लौह अयस्क के मामले में भारत एक आत्मनिर्भर देश है, जो अपनी ज़रूरतों के साथ साथ दुनिया के अन्य देशों को भी निर्यात करता है। तो दोस्तों, ये रहा आज का हमारा वीडियो, जिसमें आपने लौह अयस्क की जो स्थिति है भारत में उसके बारे में जाना। इसी तरीके से मैं आपके लिए अन्य भी
वीडियोस लाऊंगा जिसमें भारत के अन्य खनिजों की जो स्थिति है वो क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, क्या उनका इस्तेमाल है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार फिर से आप मेरे वीडियोज़ को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपको जल्दी से जल्दी मिले। आप अपने दोस्तों को शेयर करिए तथा दूसरों को लाभान्वित करते हैं। तो दोस्तों, अगले वीडियोस तक के लिए धन्यवाद।